हमारी आज की डिस्कशन एटलस बैटरी लिमिटेड के बारे में है। एटलस बैटरी के रिजल्ट्स को इतने प्रॉमिसिंग नहीं आए और उस की रिफ्लेक्शन चार्ट ने और स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी चार्ट के ऊपर दिखाना शुरू कर दी हुई है। हम हमेशा की तरह एक चीज को जानते और मानते हैं और डाउ थ्योरी का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि प्राइस इज सुप्रीम, के प्राइस को हर चीज का पता होता है और प्राइस के अंदर और प्राइस की बिहेवियर के अंदर स्टॉक की सारी अच्छी और बुरी खबरें मौजूद होती हैं। तो एटलस बैटरी अगर आप देखें पिछले जुलाई 2024 से एक हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के अंदर मौजूद थी। अब हुआ क्या कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज चल रहा था तो उसी दौरान इसके रिजल्ट्स आए जो विद इन कपल ऑफ डेज, 2 दिन 3 दिन पहले रिजल्ट्स आए। तो वो रिजल्ट्स आए हैं इस तारीख को, इधर यानी 27 तारीख को या 26 तारीख को, 25 तारीख को रिजल्ट्स आए। लेकिन स्टॉक आप देखें, अगर मैं इसकी RSI लगाऊं आपके सामने सिंपल, जैसे हमारा एनालिसिस बिल्कुल सिंपल टूल्स को इंडिकेटर्स को लेके होता है, तो आप RSI में देखें कि दिसंबर 2024 से लेके कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो इस 9 दिसंबर 2024 को ये जो कैंडल बनी और यहाँ जो इंडिकेटर ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, तो इस इंडिकेटर को और इस कैंडल को ना आज से ठीक 2 सवा 2 महीने पहले पता था कि ये जो रिजल्ट्स हैं इतने प्रॉमिसिंग नहीं आ रहे। तो जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स आपको एक बार बार समझाता हूँ और बात बार बार कहने की और बताने की कोशिश करता हूँ कि आप बेसिक चीजों को सही रखें। और बेसिक चीजें क्या हैं कि स्टॉक की जो प्राइस है और जो इंडिकेटर्स हैं, इन दोनों को एक ही बात करनी चाहिए। अगर प्राइस कुछ और बात कर रही है और इंडिकेटर कुछ और बात कर रहा है ना, तो आप एक बात अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लें कि हमेशा इंडिकेटर की बात दुरुस्त साबित होगी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये एक कैंडल बनी स्टॉक ने, तो स्टॉक ने अपनी जो मेजर एक रेजिस्टेंस है ना, वो उस लेवल तक एक जो सॉरी स्टॉक ने जो अपनी एक मेजर सपोर्ट बनाई हुई है इस लेवल के ऊपर, यहाँ आके स्टॉक अब खड़ा हो गया है। तो अब आपने दो जो पॉइंट्स है बड़े क्रिटिकल हैं उनको जहन में रख लेना है कि अगर स्टॉक इन दो क्रिटिकल सपोर्ट्स लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कौन से? एक तो ये जो स्टॉक ने इस लेवल का ये प्रीवियस हाई बनाया हुआ 326 रुपए, ये 332 पे स्टॉक आज ट्रेड हो रहा है। तो 326 का ये जो लेवल है ना स्टॉक, इसको स्टॉक को हर सूरत रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर स्टॉक ये 326 का लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता, तो अब आपने नजर में क्या रखना है कि स्टॉक अपनी ये 322 की जो रेजिस्टेंस है, अगर ये यहाँ मैं लगा देता हूँ, ये जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है स्टॉक का 322 रुपए की रेजिस्टेंस, अगर इसको स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं करता, जो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि नहीं करेगा, उसकी रीजन ये है कि ये जो दो कैंडल बनी है और एक ये मारू बोजू बना है रेड, ठीक है, ये इंतहाई बिरिश साइन है। और फिर आपको दो तीन चीजें जहन में रख लेनी चाहिए कि एक तो स्टॉक ने अगली जो सपोर्ट लेनी है वो 301 पे लेनी है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट लेवल है स्टॉक के वो समवेयर यहाँ तक 265 और 256, यानी ये 265 का लेवल है ये वाला, और 256 का लेवल है समवेयर ये वाला 247। तो स्टॉक ने अब क्या करना है? स्टॉक ने अगर इस क्रिटिकल सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करना, ये जो क्रिटिकल सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो सूनर और लेटर खिसक खिसक के ना स्टॉक इन लेवल्स पे आ जाएगा इस तरह। ठीक है, इन लेवल्स पे आएगा। ये तो होगी पहली बात कि प्राइस में यहाँ तक तकरीबन गिरावट आएगी, प्राइस यहाँ तक नीचे उतरेगी अगर ये वाला जो लेवल है स्टॉक इसको रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगले 2 2.5 3 साल स्टॉक ने अब नीचे ही गुजारने हैं। ठीक है, तो ये
उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बुरी खबर है जो यहाँ ऊपर लेके बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आप इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको कहीं इन लेवल्स के ऊपर मौका देगा, यहाँ देगा या यहाँ देगा। तो इन लेवल्स पे आप से रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने नीचे खरीदा हुआ है तो देन इट्स ओके, कोई इतना इशू नहीं है, और आप नीचे की प्राइसेस में आए और अगर आप 2 ढाई साल वेट करना चाहते हैं तो अप टू यू, आप वेट करें। और यहाँ के नीचे एवरेज भी करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अगर आपने यहाँ के ऊपर लिया लिया हुआ तो इट विल बी रियली पेनफुल, आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा। एक कि आपकी प्राइस यहाँ से घटते-घटते 332, 333, बल्कि यहाँ 370 से घटते-घटते 247 पे आ जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 ढाई साल भी स्टॉक अगर ये नीचे गुज़ार दे, तो बंदा प्राइस के टूटने से इतना नहीं टूटता जितना वक़्त के टूटने से टूटता है। तो प्राइस तो टूटेगी और साथ वक़्त भी ये आपका तोड़ेगा और आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ये अज़ियत में रखेगा। और एक बात जो अपनी मैं ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव वीडियो में आपको बताता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो लॉस बुक किया हुआ होता है ना, वो सबसे छोटा लॉस होता है और हमारे कंट्रोल में इन्वेस्टिंग की दुनिया में सिर्फ़ लॉस बुक करना ही है। सबसे जो पहला लॉस आप बुक करते हैं वो सबसे छोटा लॉस होता है। आपको लगता है ना अभी कि अगर यहाँ आपने लिया हुआ 376 रुपए पे तो यार ये 326 या 328 पे ये स्टॉक आ गया तो 30 रुपए की का नुकसान है। ये आपको छोटा नुकसान लग रहा होगा कंपेयरिंग टू जब ये आके ना 247 पे खड़ा हो जाएगा और आपके 2 साल भी यहाँ गुज़ार देगा नीचे। तो अगेन मैं कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर अगर आप बैठना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, अप टू यू। आप फॉर श्योर स्टॉक मार्केट में आए हुए होंगे और आपने ये शेयर अगर लिया है, तो आपने फॉर श्योर अपना होमवर्क किया हुआ होगा और उस होमवर्क करने की बुनियाद के ऊपर ही आप इस स्टॉक में बैठे हुए होंगे। एक और चीज़ जो अभी मैंने क्विकली नोटिस की है, अगर आप आवरली का चार्ट देखें ना यहाँ, तो आवरली के चार्ट के ऊपर भी स्टॉक ने ये एक डबल टॉप बनाया है। तो जब डबल टॉप बनाया ना स्टॉक ने, तो जब ये डबल टॉप ब्रेक करता है स्टॉक, एक और चीज़ जस्ट अभी मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने कहा आपको ये भी आपके साथ एक लर्निंग शेयर कर दूँ। ये स्टॉक ने डबल टॉप बनाया हुआ है 300, ये यहाँ डबल बॉटम लगाया 370 पे और डबल टॉप लगाया 417 पे। तो अगर आप 370 और 414 में से 370 माइनस करें, तो 44 रुपए की डाउन साइड आती है यहाँ नीचे। तो ये देखें अगर स्टॉक ने ये लेवल्स ब्रेक किए ना, तो यहाँ से सीधा-सीधा जो इसने स्टॉक ने नीचे वाली साइड पे अभी तक मूव लिया है ना, तो 369 से ये लेवल ब्रेक किया स्टॉक ने यहाँ से नीचे, 364 से। तो 364 से अगर माइनस कर दें आप 44 रुपए, तो 320 पे स्टॉक आएगा और 320 पे आके आप देखें 332 पे रुका हुआ है, इसका मतलब है इसे 320 पे जाना ही जाना है। ठीक है ना? तो ये एक लर्निंग थी कि जब स्टॉक इस तरह का पैटर्न बना के डबल टॉप बना के ऊपर गया और ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सका और नीचे आया और ये वाला जो पैटर्न है इसने नीचे की साइड पे ब्रेक कर दिया, तो इसका पहला जो नीचे वाला लेवल होगा वो इस डबल टॉप का डिफरेंस होगा जो नीचे वाली साइड में बनेगा। तो 320 तक तो चला जाएगा। जब अगर ये 320 तक जाता है तो फिर आप समझ लें कि आपकी इसने ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट है, इसको ब्रेक ऑलमोस्ट कर दिया है। और यहाँ से अगर ये घूम के वापस नहीं ऊपर आता तो फिर न्यूज़ आपके लिए वही है जो आपके साथ मैंने शेयर किया कि नीचे के लेवल 247 रुपए के उन्हें और अगले 2 ढाई साल, पौने 3 साल स्टॉक ने यहाँ ही नीचे के गुज़ारने। उसके बाद देखेंगे हम कि ये स्टॉक 2 ढाई साल बाद क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है और इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है इसमें कोई अच्छी खबर आती है या नहीं आती। फॉर द टाइम बीइंग जो एनालिसिस है हमने जो किया है वो करंट सिनेरियो की बेस के ऊपर किया है। वो आज के इन कैंडल्स पे, इन 2 कैंडल्स पे ना मैंने मेरा सारा एनालिसिस है। तो अगर आप वही वंस अगेन जो मेरी आपको सलाह होती है, फिर आप कमेंट सेक्शन में अजीब-ओ-गरीब किस्म के कमेंट करते हैं, तो देखें मेरा जो हमेशा मकसद है वो यही है आपकी हेल्प करना। अगर आपको लगता है कि यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, यार आप इसको रख के बैठे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप को ट्रस्ट है और आपके सामने ऑलमोस्ट मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 140 वीडियोस पड़ी हुई हैं अक्टूबर से लेके आज की तारीख तक।
आप सारे स्टॉक्स चेक करके देखें जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है, वो मोर एंड लेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 70 टू 80% एनालिसिस हमारा करेक्ट हुआ है। 20% एक्सेप्शनल होती हैं, वो कहीं भी हो सकता है दुनिया में ना। तो इसलिए मेरा एक ब्रादराना आपको मशवरा है, आप इसको स्टॉक को ये जो लेवल्स हैं, ये 320 वाले लेवल इसको अपनी ख़ास नज़र में रखें और स्टॉक अगर नीचे वाली साइड पे ब्रेक करता है, तो फिर आप इसको खुदा हाफ़िज़ कहें। कहाँ जब ये स्टॉक कहीं आपको घूम के ऊपर आए, एक थोड़ी तो आप ऊपर आएगा फॉर श्योर, एक डायरेक्टली तो नीचे नहीं जाएगा। ये आपको हो सकता है ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर आपको तसल्ली देता हुआ ना, इसने नीचे आना है। तो यही आपके लिए सलाह है कि फॉर द टाइम बीइंग एटलस बैटरी का जो एनालिसिस है वो यही है कि नटशेल 2 ढाई साल आप इसको अवॉइड करें, इन लेवल्स में नीचे जब आए यहाँ आके कंसोलिडेट करें, फिर आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे और तब तक के लिए आप अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अल्लाह ताला आपको सब्र और इस्तिकामत दे और हौसला दे इस 2 साल की जो जर्नी है उसको सब्र से गुज़ारने का। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।